सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके असीम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जब हम रोमियो की पत्रिका अध्ययन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे, ताकि सत्य वचनों को सत्य रीति से सीख कर हम आपके ग्रहण योग्य बने। प्रभु होने दीजिए पिता परमेश्वर, तमाम व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग करने को, सुने जाने को, सुनाए जाने को, सभी चीजों को पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में देता हूं, आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय कंप्लीट किया और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां पर पौलुस लिखते हैं, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? पौलुस कह रहे हैं, क्या परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा को त्याग दिया है? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं, कदापि नहीं, परमेश्वर ने उस प्रजा को नहीं त्यागा है जिसे उसने पहले ही से जाना। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों से अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है कि उसमें से ही उसने जगत के उद्धार प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और सबसे पहले जो सुसमाचार सुनने का सौभाग्य है वो भी इजराइलियों को यानी यहूदियों को परमेश्वर ने दिया, और यहूदियों में से ही परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले हैं वो भी यहूदी ही थे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा है, बल्कि परमेश्वर ने तो उन्हें अब अनुग्रह और उद्धार दिया है। अब वो विश्वास करें और उन तमाम चीजों से आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं जिनसे स्वतंत्र करने प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आया है। अब वो परमेश्वर की धुन में तो हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं, वरन अपनी ही समझ के द्वारा वो उस पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस उद्धार पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जिसकी भविष्यवाणियां सैकड़ों साल से ही उनके भविष्यद्वक्ता करते चले आ रहे हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम इजरायलियों, परमेश्वर ने तुम्हें नहीं त्यागा है, बल्कि तुम अपने आप को परमेश्वर से दूर कर रहे हो। परमेश्वर तुम्हें त्यागना नहीं चाहता है, इसीलिए तो हम यहां हैं, तुम्हारे बीच में उस अनुग्रह को लेकर के आए हैं ताकि तुम भी उद्धार को प्राप्त कर सको। तो यहां पर हम देखते हैं वो इजरायली जाति जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी, और वो वाचा किसके द्वारा बांधी गई? बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा। उस वाचा को परमेश्वर याद करके उनको त्याग नहीं रहा है, उनको छोड़ नहीं रहा है। तो जरा सोचिए, जो मसीही विश्वासी हैं उनके साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, उद्धार की वाचा बांधी है, वो बेशकीमती बहुमूल्य लहू जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसके लहू के द्वारा बांधी है। तो फिर वो हमें कैसे छोड़ेगा? फिर वो हमें कैसे त्यागेगा? तो जब वो उन्हें नहीं त्यागेगा तो फिर वो हमें भी नहीं त्यागेगा और हमें भी कभी नहीं छोड़ेगा। यानी कि जिसने भी कभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पर अंगीकार किया, उसके रास्ते को इख्तियार किया, परमेश्वर अब उसे नहीं त्यागेगा। वो हमेशा उसके साथ रहेगा और वो हमेशा उसको चितौनियों और ताड़नाओं के द्वारा सही रास्ते पे लाने का प्रयास करता रहेगा। और हमने जब रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 28वें वचन को पढ़ा था, तो वहां पर पौलुस लिखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित कार्य करें। तो हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देते हैं जो लोग उसको पहचानना नहीं चाहते, जो लोग उसे जानना नहीं चाहते, जो लोग उसे इनकार कर देते हैं। यानी कि जिन लोगों ने सुसमाचार सुना और सुन करके भी उसे नहीं पहचानना चाहा, तो परमेश्वर ने भी क्या किया? परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया कि वो अनुचित कार्य करें। और वो सारे अनुचित कार्य हमने वहां पढ़े थे।
रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 28वें वचन से आगे जब हमने पढ़े थे, वो सारे जो अनुचित कार्य हैं, जो इस धरती के चीजें हैं, वो उनमें लिप्त हो गए। तो परमेश्वर भी उन्हें क्या नहीं करता, उन्हें ताड़ना नहीं देता, उन्हें सही रास्ते पे लाने की कोशिश नहीं करता, उनको किसी भी तरीके से ये नहीं बताता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचानना नहीं चाहा। लेकिन जो मसीही विश्वासी हैं, यदि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने परमेश्वर को जाना, उन्होंने परमेश्वर को पहचानना चाहा, और वो उस वाचा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, इब्राहिम के साथ जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने बांधी थी उसके वंश के लिए, उस वंश के हम वारिस हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागते हैं। जो सच्चे मसीही विश्वासी होते हैं, जिनके अंदर आत्मा का शोकित करने वाले पाप नहीं पाए जाते हैं, वो सभी मसीही विश्वासी, चाहे वो भटके हुए क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें नहीं त्यागते हैं, उन्हें कभी नहीं त्यागते हैं। हाँ, वो बात अलग है जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में पवित्र आत्मा को शोकित किया, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे पाप किए जो पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले हैं, पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले हैं, तब उसके विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उनको वो आखिरी सांस तक नहीं छोड़ता है, उनको नहीं त्यागता है, और हर बार ये मौका देता है कि अभी भी जो तुमने गलती की है उसे सुधार लो, क्योंकि उद्धार तुम्हारी बाट जो रहा है, उद्धार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैंने अभी तुम्हें त्यागा नहीं है, मैंने तुम्हें अभी छोड़ा नहीं है। तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो पाप में पड़े हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर से कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो मसीही विश्वासियों में से भी हम देखते हैं, अन्य जातियों में से भी देखते हैं। तो उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो बाहरी रूप से हमें वो बड़े ही सुखमय लगते हैं, बड़े ही जो हम कहते हैं भोग विलास से जीवन जीने वाले हमें दिखाई देते हैं, बड़े ही स्टेटस वाले जीवन को जीते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन हकीकत में क्या है? हकीकत में परमेश्वर को उन्होंने पहचानना जानना नहीं चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ दिया। अब वो उनके जीवन में कोई ताड़ना लेकर के नहीं आएंगे, कोई परीक्षा लेकर के नहीं आएंगे, कोई वचन लेकर के नहीं आएंगे जिससे कि वो समझें और समझ करके अपने आप को परमेश्वर के वापस ग्रहण योग्य बनाएं। अब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। यह परमेश्वर की आत्मिकता में दंड है, यह परमेश्वर का उनके लिए आत्मिकता में दंड है कि जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मन को मोटा कर लिया, पहचाना ही नहीं, पहचानना चाहा ही नहीं, तो परमेश्वर ने भी अपने कदम को पीछे छोड़ जो है हटा लिया। लेकिन जो प्रभु में बने हुए हैं, जो प्रभु के लोग हैं, यदि वो कोई गलतियां करते हैं, यदि वो परमेश्वर के विरोध में कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे कि उनका जो आत्मिक जीवन है वो नष्ट होने वाला होता है, तो परमेश्वर उनके साथ है, उन्हें त्यागा नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं। तो वो क्या करते हैं? उनके जीवन में ताड़ना देते हैं। एक पिता के रूप में वो उनके जीवन में ताड़ना लाते हैं, परीक्षाओं को लाते हैं, ताकि वो समझ पाएं। उस इंडिकेशन से, उन चिन्हों के द्वारा वो परमेश्वर की बात को समझ पाए और अपने आप को जांच कर उस चीज में अपने आप को ठीक करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनकर उस इच्छा को जो परमेश्वर की है अनंत जीवन की, उसको पा पाए। तो यहां हम देखते हैं बहुत सारे मसीही विश्वासी हैं जो इस प्रकार से जो प्रभु में हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, तो उनके जीवन में ताड़नाएं आती हैं, उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। और वो क्यों आती हैं? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अभी त्यागा नहीं है। तो जरूरत है, यदि हम उन परेशानियों में से, यदि उन ताड़नाओं में से, यदि उन परीक्षाओं में से निकलना चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमें अपने आप को जांचना होगा, अपने आप को जांचना होगा। ये परमेश्वर से पूछना होगा कि पिता परमेश्वर, मेरी ऐसी कौन सी कमी है, मेरी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से आज मुझे तेरी ओर से ये ताड़ना पड़ रही है, तेरी ओर से ये मेरे ऊपर परीक्षा है। तो निस्संदेह वो परीक्षा जो परमेश्वर की ओर से है, जो हमें मिली है, यदि हम उसकी बात को जानेंगे, अपने आप को जांच के, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना लेंगे, उस चीज में अपने आप को जो परमेश्वर हमें बताना चाहता था उसको दुरुस्त कर लेंगे, तो निस्संदेह हम उस उद्धार को पा पाएंगे। तो इसीलिए मसीही विश्वासी जिनके ऊपर ताड़ना है, जिनके ऊपर परीक्षा है, वो सौभाग्यशाली हैं, वो धन्य हैं, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें त्यागा नहीं है। लेकिन जो मसीही विश्वासी अपने ऐसे जीवन को जी रहे हैं, ये केवल हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है, अंदरूनी रूप से हमें वो दिखाई नहीं देता कि वो कितने अशांत हैं, कितने असंतुष्ट हैं, कितने वो इस संसारिक क्लेशों में पड़े हुए हैं। केवल वो भोग विलास में, अपने स्टेटस में हमें अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर की शांति उनके पास नहीं है, परमेश्वर का प्रेम उनके पास नहीं है, परमेश्वर का आनंद उनके पास नहीं है। इसलिए कि क्योंकि वो जो कुछ गेन किए हुए हैं, जो कुछ प्राप्त किए हुए हैं, वो शैतान की ओर से,
और हम ये जानते हैं शैतान जगत के भैभव को देता है और लोगों को मसीह के विरोध में और परमेश्वर के विरोध में कर देता है। और इस विषय में एक उदाहरण देने के लिए मैं एक भाई का आपको एक गवाही बताता हूं। एक भाई हैं, मसीही विश्वासी परिवार में जन्मे और वो उसी प्रकार से सारे कार्य करते थे, लेकिन वो परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर थे, वचन से कहीं ना कहीं दूर थे। तो उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं उनके जीवन में आती थी। वो कोई कार्य करते थे, वो कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता था, उनका परिवार भी बिखरने लगता था और बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा क्लेश, बहुत सारा उनका जो जीवन था वो बहुत ही दुख में भर जाता था। कभी उनकी जॉब लगती थी, 2-4 महीने करते थे, फिर वो 1 साल के लिए बैठ जाते थे, कभी वो फिर 1 साल के लिए करते थे, फिर वो 6-7 महीने के लिए बैठ जाते थे। इसी प्रकार से उनकी लाइफ भी चलती चली जा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि चौथी या 5वीं बार उनकी फिर से जॉब चली गई और उन्हें 1-1.5 महीना फिर घर बैठे हुए हुआ। तो वहां पर उनकी जो मम्मी है उन्होंने ये बात बोली, उनकी माताजी ने ये बात बोली कि तुम्हें अपने आप को परमेश्वर पर समर्पित करना चाहिए, तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ आज तुम्हारी जीवन में हो रहा है कहीं ना कहीं तुमने जो मसीह का जो जीवन है वो तुम्हारे अंदर नहीं पाया जा रहा है। तो ये सारी बातें उनके बीच में हुई और फिर उन लोगों ने एक मीटिंग वहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई कि वहाँ पर प्रभु का वचन का प्रचार किया जाए। और हम वहाँ गए और प्रभु का प्रचार किया और वहाँ पर हम लोगों ने आराधना स्तुति की और प्रार्थना की। और जब हमने प्रार्थना की, उनके विषय में जब जाना सारी बातों को, क्योंकि मैं पहले से ही उन लोगों को मैं जानता था और बहुत सारी बातें जानता था, तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली। परमेश्वर ने ये कहा कि उनका जो परिवार था किसी समय में बहुत ही ज्यादा परमेश्वर के निकटता में हुआ करता था, वचन की निकटता में हुआ करता था, लेकिन इस पीढ़ी ने आकर के एकदम से परमेश्वर के वचन पर चलना छोड़ दिया और जो वो सारी सुकून शांति, जो इस धरती पे जो इज्जत थी, उनकी सारी चीजें वो धीरे धीरे करके क्या हुई, वो खत्म होती चली गई। तो मैंने उनसे एक बात कहा कि ये सोचिए कि पहले आपके जीवन में इस प्रकार के जो प्रॉब्लम थी, इस प्रकार की जो परीक्षाएं थी, वो क्यों नहीं थी? क्योंकि आपका जीवन प्रभु में समर्पित था, आप लोग परमेश्वर के निकटता में थे, वचन की भरपूरी में थे। लेकिन अब ये कमी आपके यहाँ पाई जा रही है। तो जब तक, मैंने उस भाई से कहा, जब तक ये समय खाली है 1-1.5-2 महीने का, तुम वचन का अध्ययन करो, मीटिंग्स अटेंड करो, प्रभु से प्रार्थनाएं करो, अपने अंदर जांचो कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो ऐसे ही करते करते 5-6 महीने बीत गए। जैसे कि वो एक ऐसी कलीसिया को बिलोंग करते थे जहां बचपन में ही बपतिस्मा दिया जाता है। जब उन्होंने ये जाना कि मुझे प्रभु की ये धार्मिकता को भी पूरा करना चाहिए, तो उन्होंने फिर समय आने पर उस धार्मिकता को यानी बपतिस्मे को भी लिया। और उसके बाद का जो जीवन था, उसके बाद का जो जीवन था, भले ही उनकी नौकरी 3-4 महीने तक और भी नहीं लगी थी, लेकिन जो उनका जो जीवन था, वचन को जानने के बाद, वचन को सुनने के बाद, वो इतना संतुष्ट था, वो इतना आनंदित था और वो अपने आप में इतने धीरजवंत थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को क्या किया था, अपनी गलतियों को पहचान करके उस पर कंट्रोल किया था और अपने आप को दोबारा से परमेश्वर के निकटता में लाए थे। तो उससे उन्हें क्या मिला? उन्हें धीरज मिला, उन्हें शांति मिली, उन्हें जिंदगी में वचन के द्वारा आनंद मिला और वो अपने उस समय को काट पाए। और धीरे धीरे करके उनको एक ऐसी जॉब ऑफर हुई जो वो आज तक करते चले आ रहे हैं। वो जॉब उस पहली जॉब से ज्यादा बड़ी तो नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जो सैलरी उन्हें मिलती थी, उससे करीब 60% ही सैलरी उनको इस नई जॉब में मिलती थी, या आज भी जो भी मिलती होगी। लेकिन आज जो उनका जीवन है, क्योंकि अब वो वचन की निकटता में है, उनके जीवन में धीरज है, उनके जीवन में शांति है, उनके जीवन में परमेश्वर का आनंद है और वो 60% की ही जॉब की जो सैलरी है उसमें बेहद खुश हैं। जबकि वो इतना पहले कमाते थे और सब कुछ होता था, उनके घर में आनंद नहीं था, क्योंकि वो सच्ची बातों को नहीं जान पाए थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं, क्योंकि अभी तक उन्होंने आत्मा को शोकित नहीं किया था, उन्होंने कोई ऐसे कार्य नहीं किए थे, कोई किसी का कत्ल नहीं किया था, उन्होंने व्यभिचार नहीं किया था, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो आत्मा को शोकित करने वाली हैं, आत्मा की निंदा की श्रेणी में आती हैं, वो उनके जीवन में नहीं था। यानी उनके जीवन में गलतियां तो थीं, लेकिन अभी उनके जीवन में पाप नहीं था और वो प्रभु के साथ चल रहे थे, लेकिन सच्चाई के साथ नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं त्यागा, परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने उन्हें परीक्षाओं के द्वारा यह चेताया कि मैं तेरे साथ अपनी निकटता चाहता हूं, तू मेरे साथ चल। देख, मैं तुझे त्याग नहीं रहा, देख मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे हर बार एक पिता के समान ताड़ना देके तुझे बचाना चाहता हूं। जैसे हमारे संसारिक पिता हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, इसलिए कि हमारा भविष्य जो है सही रहे, हम किसी गलत चीज में ना पड़े, इसी प्रकार से वो हमारा आत्मिक पिता जो संसारिक पिता से भी
बढ़कर है, 1000 गुना बढ़कर प्रेम वो हमसे करता है, वो हमें फिर हमारे भविष्य के लिए चिंतित क्यों नहीं होगा? उस भविष्य के लिए जो अनंत जीवन तक लेके जाता है, वो भविष्य या तो हम उससे प्रेम करके अपने आप को उसमें समर्पित करके उस अनंत जीवन को प्राप्त कर लें, या फिर हम शैतान के बहकावे में आकर या अपनी संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर उस गंधक की झील को कमाएं जो शैतान के लिए बनी थी। तो परमेश्वर इस बात से, हमारे फ्यूचर के खराब होने से वो हमें चेताता है। वो चाहता है कि एक एक मेरा बेटा, एक एक मेरी बेटी मेरी संगति में आए, मेरी सहभागिता में आए, उस अनंत जीवन में आए जो अनंत जीवन मैंने उसके लिए ठहराया है। मैंने गंधक की झील आदम और आदम की संतान के लिए नहीं ठहराई है, मैंने आदम की संतानों के लिए अनंत जीवन ठहराया है, हमेशा हमेशा का जीवन ठहराया है। और यही मेरी इच्छा है कि वो अनंत जीवन पाए, और इसके लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर कभी किसी को त्यागते नहीं है जो उसकी प्रजा है, लेकिन जो इनकार करने वाले लोग हैं परमेश्वर फिर उनको उनकी सुधि में नहीं लेता है। तो जब उन यहूदियों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा जिनकी वाचा बछड़ों और बकरों के लहू के द्वारा बांधी गई थी, लेकिन जो हम मसीही विश्वासी हैं जिनकी वाचा प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा बांधी गई है, तो वो कैसे हमें त्यागेगा, वो कैसे हमें छोड़ेगा? और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि मैं खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं। तो ऐसे लोग जो मसीही विश्वासी हैं, निरंतर परमेश्वर उनकी जीवन में योजनाओं को, कल्पनाओं को वचन के द्वारा, लोगों के द्वारा लाता रहता है, परीक्षाओं के द्वारा लाता रहता है। जब तक उनकी जीवन में अंतिम सांस है परमेश्वर उनके जीवन में ये सारी चीजें करता रहता है, तब तक जब तक वो उसके इनकार करने वाले नहीं हो जाते हैं या फिर वो आत्मा को शोकित करने वाले नहीं हो जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता है, और आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।